अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद हसनैन। आज एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ विद अ यंग लुकिंग सस्ता शाहरुख खान हुज़ नेम इज़ औरंगज़ेब। ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक्टिंग क्लासेस एक साथ जाते हैं और हमारा एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग प्रोफेशनली एज़ अ टीम एज़ वेल। और आज हम थोड़ा-सा फ़िलॉसफ़ी के कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो अपने बारे में ज़रा बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हसनैन, आपने हमारा बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं भी फिर अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम औरंगज़ेब है और मैं एक्टर लेबॉरेटरी का स्टूडेंट हूं और मोहम्मद हसनैन का क्लास फेलो। आज यहाँ पर हम आए हैं फ़िलासफ़ी के पर कुछ मौज़ूआत पर बात और बात करने। गुफ्तगू करने। वैसे मेरे कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, सो होप यू पीपल विल नॉट जज मी। कोई नहीं होता, बस थोड़ा-सा ठंड पर काबू रखो, बाकी वो नहीं जज करेंगे। हाँ, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी वीक हैं, साथ में मौसम भी काफ़ी ठंडा है। ये देखें, आज हम लोग नाइलिज़्म पर बात कर रहे हैं और एक्जिस्टेंशियलिज़्म, तो मौसम भी वो नाइलिस्ट वाला मौसम बन गया, डिप्रेशन वाला ठंडा-ठंडा। नहीं, हालाँकि वो कल बड़ी गर्मी थी, काफ़ी सूरज वगैरह सब कुछ था, मिड डे तक, हाँ, कल एज़ कम्पेयर टू आज के कल का दिन अच्छा था। बहुत अच्छा था। अच्छा, तो गाइस, बिफोर वी गेट इनटू द डिबेट, हम दोनों थोड़ा-सा बताएँगे आप सबको अबाउट एक्जिस्टेंशियलिज़्म एंड अबाउट नाइलिज़्म। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बताता चलूँ अबाउट नाइलिज़्म। नाइलिज़्म है द बिलीफ इन नथिंग। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब? क्योंकि एक हद तक अगर आप जाएँगे, बिलीफ इन नथिंग भी किसी चीज़ में बिलीव करना है ना? एग्ज़ैक्टली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आपके साथ कोई बुरा काम हुआ, आप कहते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बुरा काम एग्ज़िस्ट ही नहीं करता आपके लिए। आपके साथ एक बुरा काम हुआ, आपके लिए बुरा काम एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, बल्कि आपके लिए काम ही एग्ज़िस्ट नहीं करता, बल्कि आपके लिए आप ही एग्ज़िस्ट नहीं करते, बल्कि आपके लिए कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता। नाइलिज़्म इज़ द बिलीफ कि कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता, किसी चीज़ की भी मायने नहीं है। नाइलिज़्म में फिर आता है मॉरल, एथिकल, पॉलिटिकल और एक्जिस्टेंशियल नाइलिज़्म, ये सारे डिफरेंट किस्म के नाइलिज़्म। अच्छा, फिर इसमें आता है पॉजिटिव और नेगेटिव नाइलिज़्म, जिस पर हम बात करेंगे जब हम डिबेट की तरफ आए। अच्छा, आप ज़रा अभी एक्जिस्टेंशियलिज़्म के बारे में थोड़ा बेसिकली बताएं। अच्छा, तो एग्ज़िस्टेंशियलिज़्म इंग्लिश में बताना है? आपकी मर्जी। मैं इंग्लिश में बताऊंगा ताकि मेरे लिए आसानी हो, आप उर्दू में बताइए। अच्छा, ये बात है। तो एग्ज़िस्टेंशियलिज़्म कैन बी डिफाइंड एज़ दैट लाइफ हैज़ नॉट अ गिवन मीनिंग्स। You have to create the meaning of your life by your efforts, by your choices, by your actions. Existential बेसिकली इसका मतलब है कि लाइफ का, ज़िंदगी का एक कोई ख़ास मकसद नहीं है शुरुआत से, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं अपनी चॉइसेस से, अपने एक्शन से और स्ट्रगल से। और एग्जैक्टली। और मैं एग्जिस्टेंशलिज्म को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये हमसे झूठ नहीं बोलता, हमें रियलिटी बताता है। ये हमें बताता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन साथ में एग्जिस्टेंशियलिज्म हमें ये भी बताता है कि हमारे पास पावर्स हैं, वी आर नॉट पावरलेस। हम्म, किसी हद तक मैं भी एग्री करता हूँ एग्जिस्टेंशियलिज्म से, क्योंकि देखा जाए तो हम जब पैदा होते हैं, ये जो हम कहते हैं कि ये मॉरल और एथिकल, ये सारी चीज़ें ये लोगों ने सेट की होती हैं। जब हम पैदा होते हैं, हमारे ऊपर कोई रूल्स नहीं होते, लॉज नहीं होती, कुछ नहीं होता। और अगर हम चाहें, हम बड़े होते वक्त खुद अपने लिए अपने रूल्स बना सकते हैं, खुद अपने लिए। बट हम खुद को बाउंड रखते हैं किसी और के, किसी लोगों के, सोसाइटी के रूल से। बट मैं कहीं ना कहीं फील करता हूँ कि एग्जिस्टेंशियलिज्म रॉन्ग भी है इस सेंस में, क्योंकि देखो, अगर ये चीज़ें मायने रखती हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने लिए खुद रूल्स बनाते हैं, खुद एथिकल सब कुछ करते हैं, तो आपने उसी तरह मरना है जैसे एक बंदा जिसने रूल्स नहीं बनाए और रूल्स में बिलीव नहीं करता, वो मरेगा। तो अगर इन चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर क्यों हम ये सब कुछ करते हैं? हाँ, देखा जाए तो मरना वैसे सब नहीं है, लेकिन मरने का मतलब ये नहीं है कि उसका जो मकसद था वो रायगान था। क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म हमें ये बताता है कि किसी भी इंसान की लाइफ जो बेसिकली हमारा ये यकीन है जो ख़त्म होनी है, लेकिन हमारा जो मकसद था वो ख़त्म नहीं होगा। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल हम लें, अगर आप जब
अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं, तो वो सॉन्ग सुनने के बाद क्या होता है, वो फीलिंग चाहे थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसकी फीलिंग्स आपके पास रहती हैं। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कुछ ऐसे है कि आप अगर आप अपनी ज़िंदगी किसी मकसद के तहत गुजारते हैं, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी वो मकसद रहता है, उस मकसद का असर रहता है। एक आफ्टर इफेक्ट रहता है। या अच्छा, नाइलिज्म का एक मज़ेदार बात बताएं और बताते चलें। नाइलिज्म बहुत सारे लोग समझते हैं कि बड़ा नेगेटिव है, एक सैड किस्म का थ्योरी है या सैड किस्म की फिलॉसफी है। और नाइलिज्म बेसिकली फिलॉसफी की टर्म नहीं है, ये लिटरेचर से निकला है। लिटरेचर में नाइलिज्म के अंदर बिलीफ रखा जाता था कि नाइलिज्म द बिलीफ इन नथिंग होता है, और देयर वाज नो सच थिंग एज नाइलिज्म इन थ्योरी, क्योंकि लोगों का बिलीव ही नहीं था। लोग कहते थे कि हो सकता है किसी चीज के पीछे मतलब हो, और ये जितना वक्त गुजरता गया ये असल में एक फिलॉसफी का हिस्सा बन गया, नाइलिज्म। और नाइलिज्म हमेशा नेगेटिव नहीं होती। अगर देखा जाए, आप कहेंगे कि मैं पैदा हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं मफलूज हूँ, ये हूँ, बुरी एक सिचुएशन में बना रहा हूँ ना। इमेजिन करें, इमेजिनेशन तो हमारे सबसे बेहतरीन स्ट्रॉन्ग सूट है। तो इमेजिन करते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़ी आसानी से हम कहेंगे कि मैं नाइलिस्ट हूँ, मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ, जो भी मेरे साथ बुरा हुआ, उसके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आखिरकार मैंने मर ही जाना है। बट ज़रूरी नहीं है वैसे, अगर देखा जाए। नाइलिज्म ऐसे भी हो सकता है कि आपके साथ कोई बुरा हुआ, आप कहे कि कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखो, अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ का भी कुछ मतलब नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप टेंशन लें, आप खफा हो ज़िंदगी की बुरी चीज़ों के लिए, क्योंकि बुरी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हमने अपने जहन में डाली है कि बुरी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और रूल्स और रेगुलेशन, जिस तरह आप कह रहे हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म कह रहा है कि रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के बजाय अपने लिए खुद बनाओ, अपने लिए खुद क्रिएट करो। नाइलिज्म कह रहा है कि रूल्स और रेगुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिंदगी गुजारो ही नहीं, जो करना है वो करो। तो हाँ, एग्जैक्टली, नाइलिज्म कहता है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, नथिंग मैटर्स, लेकिन अगर कुछ भी मैटर नहीं करता, तो हमें सिर्फ ये बताएं कि एक माँ बाप हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चों की अच्छी तरबियत हो, उनका अच्छी हेल्थ हो, और स्पेशली उनकी अच्छी एजुकेशन रहे। और एक डॉक्टर है जो अपने पेशेंट्स को ठीक करता है मेहनत करके, ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। और एक आर्टिस्ट, जो हम चाहते हैं कि हम बने, एक आर्टिस्ट जो अपनी जहनी और जिस्मानी कुव्वतें लगा कर इस दुनिया को बहुत सारे रंग देता है, ताकि लोग अच्छा सा फील करें, अच्छे से ज़िंदगी गुजारें। अगर किसी के पास ये मकसद ना होते, तो हमारे जो भी एफर्ट हैं वो सारी एफर्टलेस हो जाएंगी, हमें काम करने का कोई फिर रीज़न ही नहीं रहेगा। तो एग्जिस्टेंस यही कहता है कि अगर हमारे पास कोई मकसद नहीं होगा, तो हमारे पास फिर किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी चीज़ में हम मेहनत नहीं करेंगे। आपकी बात देखिए, नाइलिज्म एक क्रॉस एज वाली स्वॉर्ड की तरह, एक ऐसे चाकू की तरह जिसकी दोनों तरफ धार। तो अगर आप किसी और की तरफ अटैक करेंगे, हो सकता है आप खुद को काट दें। तो नाइलिज्म बिल्कुल कम्युनिज्म की तरह है, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था। तो कम्युनिज्म थ्योरी के अंदर बड़ा अच्छा है, मतलब हम लोग सोसाइटी सारी एक जैसे हैं, इक्वल हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट जब वो प्रैक्टिकली आएगा, कोई मेहनत ही नहीं करेगा। तो नाइलिज्म भी उसी कम्युनिज्म की तरह है, जो कि ऑन पेपर बड़ा अच्छा लगता है, जब मैं करता हूँ तो अच्छा लगता है, जब कोई और करे तो फिर बहुत बुरा लगता है। अगर किसी भी चीज़ की मायने नहीं है, तो एक तरह से आपकी बात ठीक भी होगी कि पैदा होने की मायने नहीं है, फिर मरने की भी मायने नहीं है, फिर खाना खाने की भी मायने नहीं है, फिर इन सारी चीज़ों की भी मायने नहीं है। तो क्या किया जाए, बंदा क्या करे ऐसा? तो आपकी बात कहीं ना कहीं ठीक भी है, पर मेरा ये ओपिनियन है कि नाइलिज्म कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करने के लिए ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। बट आज की ये वीडियो डिबेट थोड़ी थी, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थी अबाउट व्हाट इज़ नाइलिज्म, व्हाट इज़ एग्जिस्टेंशियलिज्म। अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे इन दोनों के ऊपर एज अ डिबेट। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। अल्लाह हाफिज़।